Hello student, this is part 4 of chapter 8 Body Movements from class 6 Science. Today in this video we will read about the locomotion in snake, fish and birds. Let us start. Snakes do not have legs, yet they have ability to move rapidly. स्नेक्स के पैर नहीं होते फिर भी वे बहुत तेजी से आगे मूव कर पाते हैं. दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बैली. वो अपने पेट के बल पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं. अ स्नेक हैज अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम. स्नेक की जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन होती है वो बहुत काफी लंबी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है. फ्लेक्सिबल मतलब अच्छी तरह से मूव कर पाती है. Each vertebra is connected to a pair of ribs which are also connected to belly scales at the bottom. बैकबोन की जो स्मॉल बोन्स होती हैं यानी कि वर्टिब्रा जो होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? वो रिब्स के एक पेयर से जुड़ी हुई होती है. और ये जो पेयर ऑफ रिब्स होता है ये बॉडी की जो पेट के नीचे स्केल्स होते हैं उनसे भी जुड़ा हुआ होता है. Strong muscles attached to the ribs, vertebrae and belly scales are responsible for the movement of a snake's body. स्नेक की रिब्स, वर्टिब्रे, बेली स्केल से जो मसल्स जुड़ी हुई होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं और ये ही मसल्स जो होती है स्नेक की बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. A snake moves by turning its body into several loops on alternate sides. एक स्नेक आगे की तरफ मूव कैसे करता है? वो अपनी बॉडी में इस तरह से लूप बना लेता है. क्योंकि उसकी बॉडी बहुत लंबी होती है तो फर्स्ट टाइम इस तरफ टर्न करेगा, सेकंड टाइम इस तरफ, ऑल्टरनेट साइड पर. मतलब अगर फर्स्ट टर्न उसने लेफ्ट में लिया है तो सेकंड टर्न उसका राइट साइड में होगा, फिर उसका लेफ्ट साइड में टर्न होगा, फिर उसका राइट साइड में टर्न होगा. इस तरह से ऑल्टरनेट साइड में लूप बनाते हुए वो आगे की तरफ मूव करता है. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. और हर एक लूप जो होता है वो क्या करता है? स्नेक की बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है ग्राउंड के अगेंस्ट. Since its long body makes many loops and each loops gives in it a forward push, the snake moves forward very fast. क्योंकि स्नेक की बॉडी जो होती है वो काफी लॉन्ग होती है तो इसकी बॉडी में खूब सारे सेवरल लूप्स बन जाते हैं और ये सेवरल लूप्स मिलकर स्नेक की बॉडी को एक तेज पुश देते हैं जिसके कारण ही जो स्नेक होता है वो रैपिडली चल पाता है, तेजी से चल पाता है. स्नेक्स डू नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन. स्नेक कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता. दे मूव इन अ वेव लाइक मैनर. वो एक वेव की जैसे चलता है. लुक एट द डायग्राम. दिस इज द बॉडी ऑफ स्नेक. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो बॉडी है ये क्या बना रही है? लूप. दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. जितना लंबा स्नेक होगा उतने उसके लूप्स बन जाएंगे. ठीक है, और ये इसकी क्या है? बैकबोन है. ये बैकबोन कैसी होती है? लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होती है और वेव लाइक मैनर में ये चलता है. नेक्स्ट, फिश. Observe a fish while it moves in aquarium. जब कोई फिश एक्वेरियम में मूव करे तो आप उसे ध्यान से देखिए. यू फाइंड दैट द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी. जब फिश स्विम करती है तब उसका हेड और टेल वाला जो पोर्शन होता है वो मिडिल पोर्शन की तुलना में थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है. द बॉडी टैपर्स एट बोथ द एंड्स. फिश की जो बॉडी होती है वो दोनों एंड से कैसी हो जाती है? कोन लाइक हो जाती है यानी कि पॉइंटेड हो जाती है. द शेप ऑफ बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन. फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है लाइक अ बोट. जैसे कि बोट बनाते हैं ना, कागज की आपने बोट बनाई होगी तो इस तरह से बनती है. तो इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप. दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप helps a fish to move, overcome the resistance offered by water. इस तरह की बॉडी से फिश क्या करती है? वाटर के हर तरह के रेजिस्टेंस को दूर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है.
and enables the fish to swim through the water. और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश को इनेबल करती है वाटर के अंदर स्विम करने के लिए. This is the body of fish. What are these? These are fins. And what are these? These are tail fin. The fish moves in a sideways wave like manner. Fish कैसे चलती है? ये भी वेव की जैसे चलती है. This movement is made possible by strong muscles attached to the flexible backbone. और ये जो मूवमेंट होता है फिश का, जो वेव लाइक मूवमेंट होता है, वो किससे पॉसिबल हो पाता है? इसकी मसल से. और ये मसल्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स. इसके अलावा इसकी बैकबोन भी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है. स्नेक की भी बैकबोन फ्लेक्सिबल थी और फिश की भी जो बैकबोन है वो फ्लेक्सिबल है. ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड एंड द टेल पार्ट्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट साइड. द फिश फॉर्म्स अ कर्व और अ लूप. Then quickly the body and the tail curve to the other side. This produces a jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim ahead. The fins present on the bodies help in movement. तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि फिश की जो बॉडी होती है ये कैसे चलता है. इसका जो अपर साइड होता है अगर वो इस तरफ कर्व करता है तो इसका जो बैक पोर्शन होता है वो अपोजिट साइड में कर्व बनाता है. यानी अगर फिश का माउथ पार्ट इस तरफ से कर्व बनाना स्टार्ट करता है तो इसका जो टेल पार्ट होगा वो इस तरफ से कर्व बनाएगा. इस तरह से वेव लाइक मैनर में फिश आगे की तरफ मूव करती है. आफ्टर दैट ये सीधी हो जाती है. फिर उसके बाद ये क्या करता है? ये वाला जो साइड अभी इस समय कर्व बना रहा था वो अपोजिट साइड में कर्व बनाता है. और ये जो टेल वाला पार्ट है जो इस समय कर्व बना रहा है वो इस टाइम यू कर्व बनाता है. तो इस तरह से कर्व बनाते हुए जो फिश होती है वो आगे की तरफ मूव करती है. और ये जो लूप्स बनते हैं, ये जो लूप्स बन रहे हैं ये क्या करते हैं? फिश की बॉडी को जर्क देते हैं. जर्क मतलब फिश की बॉडी को धक्का लगाते हैं. और जब लगातार ये जर्क्स होते हैं तो फिश क्या करती है? वाटर के अंदर मूव करती है. इसके अलावा फिश की बॉडी पर क्या होते हैं? फिन्स होते हैं. ये फिन्स क्या करते हैं? द फिन्स ऑन द बॉडी ऑफ फिशेज हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग. ये जो फिन्स होते हैं ये बॉडी की, फिश की जो बॉडी होती है उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं. इसके साथ साथ स्विमिंग के दौरान फिश की डायरेक्शन को भी डिसाइड करते हैं. दे ऑल्सो एक्ट एज ब्रेक्स व्हेन द फिश नीड्स टू स्टॉप ऑन द वे. अगर फिश रास्ते में रुकना चाहती है तो ये फिश ब्रेक का काम भी करते हैं. द टेल फिन एक्ट लाइक ए रूडर दैट हेल्प्स द फिश टू चेंज द डायरेक्शन व्हाइल स्विमिंग. अगर चलते चलते फिश को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो किसकी हेल्प से करता है? टेल फिन की. यानी इसकी जो टेल फिन होता है ये डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एज वेल एज वॉक ऑन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर. बर्ड्स हवा में फ्लाई भी कर सकती है, इसके साथ साथ वो ग्राउंड पे वॉक भी कर सकती है, चल भी सकती है. इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर स्विम भी कर पाती हैं. बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ सकती हैं. क्यों उड़ सकती हैं? क्योंकि उसमें ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. फर्स्ट, देयर 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स के जो आगे के लिम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विंग्स में, पंख में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर लेते हैं. हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. और जो उसके हिंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग और पर्चिंग के काम आते हैं. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज दैट कट द एयर करंट व्हाइल फ्लाइंग. और बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है. और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करती है? ये एयर रेजिस्टेंट को कट करते हुए बर्ड को आगे की तरफ बढ़ाती है. देयर बोन्स आर हॉलो विच मेक्स देयर बॉडी लाइट.
इनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है। होलो का मतलब अंदर से खोखली होती है, जिसकी वजह से बर्ड की जो बॉडी होती है ना, उसका वेट कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का होने की वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स विच हेल्प देम इन फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट। इसके अलावा ये जो बर्ड्स होती है, इनकी जो चेस्ट मसल्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है। ये जो पावरफुल चेस्ट मसल्स होती है, ये क्या काम करती हैं, ये पक्षियों के उड़ान के दौरान ये जो फ्लैपिंग करते हैं उसमें हेल्प करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं ताकि ये आसानी से उड़ सकें।